नहीं, परीक्षा रद्द कर दी गई। छात्रों के लिए बड़ा संतुष्टि भरा कदम हाँ। रहा, क्योंकि सभी छात्र जो भी एग्जाम दिए थे और आगे जिन छात्रों को एग्जाम देना था, वो भी छात्र परेशान चल रहे थे इस चीज को लेकर के। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए भी राहत भरी खबर इस मामले में होगी कि जो इतना छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा था कि एग्जाम कैंसिल हो, तो तुरंत इस पर कार्रवाई की गई। इस मामले में सरकार का स्वागत योग्य कदम रहा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी परिस्थिति क्यों और कब तक, सवाल ये उठता है। और जो भी इसमें दोषी पाए गए, तो निश्चित रूप से दोषी पाए गए होंगे, उनकी जांच में पता चला होगा कि नहीं बातों में सत्यता है, तभी वो रद्द किए होंगे। तो उन पर क्या कार्रवाई की गई, जो भी इसमें संलिप्त पाए गए या जो भी दोषी इसमें रहे, उनको क्या दंड दिया गया है, इन बातों को भी सरकार की घोषणा करनी चाहिए और कड़े से कड़े सजा के प्रावधान करनी चाहिए, जिससे कि आगे इस तरह का जो भी आवाज, इस तरह की जो भी इस तरह की हरकत करने की सोचे, उनको 100 बार इस पर विचार करना पड़े। इस तरह का सरकार को प्रोविजन करके उनको दंडित करना चाहिए। तो इस संदर्भ में भी जिस तरीके से कैंसिल किया गया एग्जाम, तो इन बातों को भी घोषणा कर देनी चाहिए कि जो इसमें दोषी पाए गए उन पर हमने क्या कार्रवाई की। और ईओयू की पूरी टीम का साफ कहना है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और जो भी पेपर लीक में संलिप्त होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा का क्या मतलब हुआ? सब दिन तो यही होता है कि तत्काल मामला दब जाता है और बाद में वो छूट करके फिर दोबारा वही लोग यही काम करते हैं। इस संदर्भ में सरकार को एक चीज सर इसमें कुछ सही लग रहा है कि आगे की भी जो परीक्षाएं होनी थी 7 को या 15 को, उसको भी स्थगित कर दिया गया है सर। हाँ, ये सही है, लेकिन स्थगित करने के बाद हम ये सरकार से मांग कर रहे थे कि आगे अब किस तरीके से आप पारदर्शी वे में परीक्षा लेंगे, इसके बारे में भी डिटेल बताना चाहिए सरकार को। अब हम क्या क्या बदलाव करने जा रहे हैं पारदर्शिता को बढ़ाने को लेकर के। क्या आप छात्रों को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं आगे चल करके? क्या छात्रों को ओएमआर सीट आप देंगे उनको मौका, छात्रों को अपना ओएमआर देखने का? बिल्कुल आंसर की क्या आप जारी करेंगे? तो निश्चित रूप से इन बातों की भी घोषणा सरकार को कर देनी चाहिए। इसके अलावा पिछले ही दिन बीपीएससी एग्जाम ली सर, उसमें न कोई वायरल हुआ न कुछ हुआ, कहीं से कोई भी पेपर लीक हो या कभी धांधली सेटिंग की खबर नहीं आई थी। क्या उस तरह से पारदर्शिता चाहते हैं? 100% हम हमेशा से ये बात बोलते रहे हैं कि बीपीएससी अभी जो भी कदम उठा रही है, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है और सीखने योग्य है दूसरे आयोग को। तो सीएसबीसी को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और दूसरा हम ये भी कहना चाहेंगे कि अब समय आ गया है कि अपने प्रारूप को सीएसबीसी को या फिर बिहार सरकार को चेंज करने के, अपने प्रारूप को चेंज करने का ये मतलब हुआ कि अब ऑनलाइन एग्जाम निश्चित रूप से बिहार पुलिस का भी होना चाहिए। बिहार पुलिस का ऑनलाइन होना ही चाहिए और ऑनलाइन में भी वैसी अभी तक बीपीएससी की परीक्षा ऑनलाइन नहीं होती है, आप बिहार पुलिस की परीक्षा ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं सर। 17 से 18 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं। सवाल ये है कि जब 1.25 करोड़ बच्चे रेलवे का फॉर्म भरते हैं, उसका एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है, तो ये एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता है? आप उस तरह के एजेंसी, कोई कम पैसा तो आप छात्रों से नहीं लेते हैं, आप उस तरह के एजेंसी, टीसीएस की जैसे एजेंसी का चयन करें आप, कि जिनका इतने बड़े एग्जाम कंडक्ट कराने का अनुभव रहा है। ये नहीं कि ऑनलाइन भी लें, तो आप उस तरह का एजेंसी चयन करें जो अभी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट करवाए। 15 दिन में तो रिजल्ट जारी कर दिया, आज ही रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन 15 से 20% क्वेश्चन उसका भी गलत था और स्वीकार करना पड़ा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को। इसलिए पारदर्शी तरीके से एग्जाम कैसे हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। एग्जाम तो कैंसिल हो गया है सर और पूरी पारदर्शिता के साथ आगामी एग्जाम होना चाहिए, ये आपकी मांग है सर। सबसे बड़ा सवाल जो अब छात्रों के मन में घूम रहा है कि सर अगला एग्जाम कब तक होगा? जो कैंसिल हुआ है कितना समय में दिया जाएगा, अनुमान कितना है सर? कितने दिनों के अंतराल के बाद परीक्षा फिर से कंटिन्यू हो जाएगी सर? एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट को इतने 18 लाख 20 लाख छात्र हैं, तो इसके लिए व्यवस्थाएं भी उसी तरीके से करनी होती है। तो अब फिर दोबारा से सेंटर वो अपना बुक करेंगे, देखेंगे कि उस डेट में कहीं दूसरा कोई एग्जाम तो नहीं है, खाली है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है कम से कम महीना दिन तो अब 1 महीना का समय मिल जाएगा, लगभग मिल जाना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।